हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पर 200 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है और सभी फैकल्टी से यहाँ पर जो है सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलने वाला है और यहाँ पर नेट नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम इसका एडवर्टाइज देख लेंगे। एडवर्टाइज कब आया था, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। रेगुलर और पार्ट टाइम में आप यहाँ पर एडमिशन यानी कर सकते हो, रेगुलर एंड पार्ट टाइम। इसके बाद सेशन यहाँ पर देखिए 2024-25 के लिए जुलाई इनटेक दिखा रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से ये एडवर्टाइज आया था और यहाँ पर एप्लीकेशन इसका स्टार्ट कब होने वाला है, ये देखिए 7 अगस्त, यानी आज से ही इसका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और 27 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसका जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है यहाँ पर है, ये वेबसाइट पर अपन ये कर सकते हो, वेबसाइट www.cup.edu.in। तो यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। इस तरह से ये एडवर्टाइज है। उसके बाद हम पूरी जानकारी देखेंगे, जैसे कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको। ये उसका ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर अगर आप आए तो फर्स्ट पीएचडी एडमिशन ये आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। पहले तो हम इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस यानी आपका एडमिशन वगैरह किस तरह से होगा वो हम देख लेंगे। उसके बाद सीट वगैरह हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में आपके जो है एडमिशन होंगे। तो देखिए यहाँ पर यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है उनके लिए फिक्स वेटेज रहेगा 70% और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 30% रहेगा। उसके बाद यहाँ पर यूजीसी, सीएसआईआर, एसआरबी, नेट, गेट, जीपैट, डीबीटी, बीईटी, जेस्ट, फिजिक्स विदाउट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी जिन कैंडिडेट का जो है जीआरएफ नहीं है तो उनके लिए भी यहाँ पर 70% जो है फिक्स्ड वेटेज रहेगा 70% और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क रहेंगे उनको। और कैटेगरी सेकंड में जो आते हैं, ऑल अदर कैंडिडेट नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी ये जो स्टूडेंट है ये एग्जाम्प्टेड रहेंगे, यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो 70% यानी 70 मार्क उनके लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट के रहेंगे और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क रहेंगे। तो इन 70 मार्क्स में से जो है आपको 35 मार्क जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे और 70% आपका सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन पर रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर हमारा आप कोर्स लेते हो तो फर्स्ट पार्ट में आपको 50% यहाँ पर यानी यहाँ से कवर हो जाएगा आपका 50% और 50% आपके सब्जेक्ट से, यानी 35 यहाँ से आपको मार्क पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने जो है फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर इसमें आपको मिलेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड जो फर्स्ट पार्ट रहेगा। देन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद 2000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है इंग्लिश, हिंदी ये लैंग्वेजेस में होता है, तो हिंदी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बायलैंग्वेज लेक्चर भी रहेंगे और बायलैंग्वेज आपका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। हम 100% गारंटी आपको देते हैं कि अगर हमारा आप कोर्स लेते हो तो आपको फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। 799 इसका फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देन सेकंड पार्ट के लिए जैसे कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, इन सभी के लिए पेपर 2 के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।
इसका जो फीस है ये 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका जो है ये एग्ज़ाम रहेगा 70 मार्क का ओवरऑल। 35 मार्क आपको आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 35 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है उससे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया है और आपका जो यानी क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया जो है वो 50% रहेगा, यानी 35 मार्क आपको लाना होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका जो है यानी एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपको जो है फेलोशिप भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको जो सब्जेक्ट से आप यानी रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है उसमें यानी 55 मार्क होना चाहिए, परसेंटेज मार्क एज डिटेल अबो, यानी ऊपर दिया है वो हम देख लेंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पर जो ये यूजीसी नेट जीआरएफ वाले जैसे कि हमने नीचे देख लिया है उनके लिए यहाँ पर जो है फेलोशिप भी उनको मिलेगा और डायरेक्टली उनका इंटरव्यू हो जाएगा। ये सब देख लिया है हमने। और नॉन नेट जो है, नॉन नेट यानी जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आएंगे तो उनके लिए 8,000 उनके लिए यहाँ पर फेलोशिप रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है हम पूरा आपके जो सीट्स वगैरह है, किन सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है वो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आर ऑफरिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम कमिंग फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए, जैसे कि हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पर पहले तो उन्होंने केमिस्ट्री दिया है, केमिस्ट्री, और आपका जो यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए 55% होना चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC NCL PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है, ये आपको सभी को पता है। देन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, गीन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कैटलिस्ट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल और नैनो मटेरियल। इस पर आपको यहाँ पर यानी स्पेशलाइजेशन एरिया भी दिया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। आपका इंटरेस्ट रहा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो है 12 सीट है, कुल 12 यहाँ पर सीट रहेंगी आपकी। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल रहता है ये कि 12 सीट अवेलेबल है तो यूजीसी नेट यानी डायरेक्टली इंटरव्यू उनके लिए कितना सीट रहता है, और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर जाते हैं तो उनके लिए कितना रहता है। और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि जो यूजीसी नेट वाले हैं तो उनके लिए पूरी जगह यानी वो फुल हो जाता है, तो वैसा नहीं रहता है। यहाँ पर 12 सीट है तो आपको 50% यहाँ पर जो है यूजीसी नेट यानी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जो जाते हैं उनके लिए 50%, यानी इसमें से 6 जगह यूजीसी नेट वालों के लिए रहेंगी, CSIR नेट, यूजीसी नेट उनके लिए रहेंगी, और 6 सीट आपके लिए यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए। यहाँ पर उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस। यहाँ पर देखिए बायोफॉर्मेटिक्स के लिए 6 सीट है, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 2 सीट है, कंप्यूटेशनल के फिजिक्स के लिए यहाँ पर 3 सीट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए 3 है, स्टैटिक्स के लिए 2 है, फिजिक्स के लिए यहाँ पर 15 सीट है, बॉटनी के लिए 3 सीट है, जूलॉजी के लिए यहाँ पर 6 है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 6 है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है 12 सीट है, एग्री बिजनेस के लिए 4 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4 है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर 6 सीट है, एजुकेशन के लिए 7 यहाँ पर सीट दिया है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 6 है। उसके बाद वाइस वर्सा PhD स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक IT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन अबो, फेलोशिप एंड कंटेजेंसी एज पर वाइस वर्सा स्कीम, इसके लिए 3 सीट है। तो इस तरह से ये सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अर्थ स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पर 7 है, जियोलॉजी के लिए 12 सीट है,
ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है, ह्यूमन एंड जेनेटिक्स के लिए 2 है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 8 है, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 8 सीट है दोनों के लिए, यानी 4-4 आप समझ लीजिए। फार्माकोलॉजी के लिए यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल है, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी के लिए 6 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 है, पॉलिटिकल एंड आईआर के लिए 4 सीट है, इंग्लिश के लिए 2 है, हिंदी के लिए 1 है, पंजाबी के लिए यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर के लिए ड्रामा जो है उसके लिए 3 सीट है, म्यूज़िक के लिए 3 है, कंपेरेटिव लिटरेचर 2, अंबेडकर कल्चर एंड लीडरशिप के लिए 4 सीट है, लीगल स्टडी में लॉ के लिए 4 है, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए 8 सीट अवेलेबल है, हिस्ट्री के लिए 2 है, सोशियोलॉजी के लिए 4 है, साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर 6 सीट है। कुल यहाँ पर 202 सीट है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सीट अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड है पीएचडी करने के लिए, तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन आप कर सकते हो। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आप कर सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है और एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ इशू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर कल ही ये एडवर्टाइजमेंट आया था। ओपनिंग पोर्टल जो है ये स्टार्ट हो गया है, 27 को यहाँ पर लास्ट डेट है। और इंट्रेंस टेस्ट जो है आपका 9 सितंबर को इंट्रेंस टेस्ट होगा, 10 अक्टूबर को आपका जो है इंटरव्यू होगा, और रिज़ल्ट अभी उन्होंने दिया नहीं है, वो एग्ज़ाम होने के बाद वो डिक्लेयर कर देंगे, यानी आपका जो है सितंबर में ही आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका जो है अक्टूबर में है। और एडमिशन डेट वगैरह उन्होंने अभी दिया नहीं है, वो जो है आप वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेब पेज पर। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, SC ST कैंडिडेट के लिए 500 है, और PWD यानी फिज़िकल विथ डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है, डिसेबल कैंडिडेट जो है, उनके लिए फ़ीस नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर UBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। जैसे कि मैंने बताया आपको कहाँ से आपको जो है अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हो। ये रिफ़ंड का कुछ स्कीम दिया है, परसेंटेज रिफ़ंड ऑफ एग्रीगेट फीस, पॉइंट टाइम व्हेन नोटिस विदड्रॉ ऑफ एडमिशन इज सर्व रिसीव इन यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको रिफ़ंड भी मिलेगा। यहाँ पर आपका रिफ़ंड पॉलिसी फॉर हॉस्टल फीस, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया है। आपका एडमिशन होने के बाद एकेडमिक जो है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर जो है पूरी जानकारी ले सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन। आपको कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी आपको यानी कन्फ्यूजन है, तो मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जो है आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इच्छुक है पीएचडी करने के लिए, तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको एग्ज़ाम में जो है इसका बहुत फ़ायदा होगा। 9 सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम है आपके पास, आप यहाँ पर जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।